अभी 1-2 दिन पहले मेरे जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग का रिज़ल्ट आया है और मेरा टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो गया है। इसमें इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग करना था। इंग्लिश में 30 की स्पीड मांगा था, 30 वर्ड प्रति मिनट की, और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड मांगा था क्वालिफाई होने के लिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि दोनों ही टाइपिंग टेस्ट मेरा क्वालिफाई हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा टाइपिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि इंग्लिश के टाइपिंग के दौरान मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरा हार्ट फील हो रहा था मेरे सीने में छोटा सा गोल सा। मतलब हार्ट गोल नहीं होता है, लेकिन जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है तो शायद गोल ही महसूस होता है। मेरी पूरी लाइफ में इतना ज़्यादा हार्ट बीट कभी नहीं बढ़ा है। इसीलिए मुझे खुद पे प्राउड है कि इतना ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ने के बाद भी, इतना ज़्यादा टेंशन के बाद भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब ये फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जा कर के फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा। खैर, फाइनल रिज़ल्ट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा भी मुझे खुद पर प्राउड है, क्योंकि मैंने बिना किसी कोचिंग के खुद के दम पर ये टाइपिंग सीख करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जब मैंने पहली बार टाइपिंग शुरू किया था तो उस समय बिना देखे मेरी स्पीड 0 आ रहा था, और मैंने खुद को 0 WPM से 47 WPM तक ले गया। 47 वर्ड प्रति मिनट तक ले गया था इंग्लिश में, और हिंदी में मेरा 40 से लेकर के 42 तक मैक्सिमम मेरी स्पीड गई थी। तो बिना किसी कोचिंग के खुद को 0 से लेकर के वहाँ तक पहुँचाना मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड वाला बात है। दरअसल मैं कोचिंग करने के लिए गया था टाइपिंग सीखने के लिए, लेकिन वो सब 5,000-8,000 रुपया मांग रहे थे टाइपिंग सिखाने का, और वो सब ये भी बोल रहे थे कि सीखने में कम से कम 6 महीने लग जाएगा। मैंने सोचा कि यार 500 मांगते, 1,000 मांगते टाइपिंग सिखाने के लिए तो समझ में आता है, 5,000-8,000 रुपया कौन मांगता है यार टाइपिंग सिखाने के लिए। मैंने कहा यार अब मैं खुद ही सीखूँगा यूट्यूब से, और मैंने यूट्यूब से देख करके टाइपिंग सीखना शुरू किया। और जानते हो मुझे कितना दिन लगा टाइपिंग सीखने में? मात्र 1 महीने। मैंने मात्र 35 से 40 दिन में 0 से 30 WPM की स्पीड ला दिया था, और वो भी तब जब मैं डेली आधे से 1 घंटे ही टाइपिंग कर रहा था। अगर थोड़ा देर और ज़्यादा किया होता तो और जल्दी सीख लिया होता। वैसे मैं जितनी आसानी से ये बता रहा हूँ ना, उतना आसान ये था नहीं। ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, तब जा कर के मैं ये धीरे धीरे सीख पाया। और जब टाइपिंग डेट नज़दीक आ गया था तो मैं डेली 4 से 5 घंटे टाइपिंग करता था। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। अब मुझे एक बात और ज़्यादा क्लियर हो गया कि अगर हम किसी चीज़ के लिए दिल से मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर देखने को मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, एक चीज़ में नहीं मिलेगा तो दूसरे चीज़ में मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं तुम्हारे साथ। अगर मेरी इस जर्नी से तुम में से किसी को भी थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा उद्देश्य ये है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक स्किल सीखने पे ध्यान दो। चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, टाइपिंग हो, या कैमरे के सामने बोलने का स्किल हो, जैसे कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। चाहे जो कुछ भी हो, बस एक स्किल सीखने पे ध्यान दो। चाहे वो तुम्हारे करियर से रिलेटेड हो या ना हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक स्किल सीखना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कोई एक स्किल सीखने पे ध्यान दो, भले ही उसका तुम्हारे करियर से कोई लेना देना ना हो। क्योंकि जब तुम कोई स्किल सीखने जाते हो ना, तो शुरुआत में बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। उस स्किल को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे साथ होती हैं ना, ये केवल उस स्किल को सीखने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि वो तुम्हारी लाइफ के अलग अलग सेक्टर में भी तुम्हारा मदद करती हैं। जैसे तुम्हारे करियर में मदद करती हैं, तुम्हारे हेल्थ में, तुम्हारे माइंडसेट को बिल्ड करने में, या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में मदद करती है। कोई भी एक स्किल सीखने से तुम्हारे अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस आता है कि अगर रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आता है तब भी मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। और ये कॉन्फिडेंस हमें लगातार मेहनत करने के लिए, लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कोई एक स्किल सीखने के लिए डेली 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी हो सके टाइम निकालो। स्किल मायने नहीं रखता है, स्किल सीखने के पीछे जो किया गया एफर्ट है वो एफर्ट मायने रखता है। आई होप कि इस वीडियो का उद्देश्य मैं तुमको सही तरीके से समझा पाया हूँ। ओके, बाय।